प्रबल वैरागी कौन है? हनुमान जी प्रबल वैरागी। तो प्रबल वैरागी भी मिल गया राम जी को। मतलब अभी एक महात्मा मिला था, अब दो महात्मा मिल गए। बोलो मिल गए कि नहीं? अच्छा एक बात आपको बताएं, दोनों ही जितेंद्रिय हैं। लक्ष्मण जितेंद्रिय नहीं है। 14 साल के लिए पत्नी को छोड़ दिया। अरे पत्नी को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नींद को छोड़ना ये सबसे बड़ी बात है। बोलो है कि नहीं? इससे बड़ी और जितेंद्रियता क्या हो सकती है? पत्नी का त्याग करना सरल है, परिवार का त्याग करना सरल है, भोजन का त्याग करना भी सरल है, लेकिन निद्रा का त्याग करना बहुत कठिन है प्यारे। वो लक्ष्मण ने किया। इसलिए जितेंद्रिय जो होगा वही निद्रा का त्याग कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है। अच्छा भाई, एक महात्मा जितेंद्रिय और दूसरा और जितेंद्रिय महात्मा मिल गया। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अब दो दो महात्मा मिल गए। सुनते जाना। मोते अधिक संत कर लेखा। प्रवचन यहां से प्रारंभ हो रहा ना, मोते अधिक संत कर लेखा। कल मैंने ये बताया था कि राम के बिना तो सम्मान मिल ही नहीं सकता किसी को, चाहे महात्मा हो चाहे कोई भी हो। जो राम से जुड़ जाएगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो चाहे भक्त हो, राम से जुड़ गया तो सम्मान मिल गया, राम से दूर हो गया तो सम्मान चला गया। आज मोते अधिक संत कर लेखा। संत की बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा संत को समझना, उसका अनादर मत करना, क्योंकि ये हमारे विकल्प हैं। अगर ये दूर चले गए तो हम अधूरे रह जाएंगे, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, घर में काम करने वाले लोग अगर घर से दूर हो जाएं तो तुम क्या कर लोगे? घर को मेंटेन कर सकते हो? घर की क्या सफाई कर सकते हो? घर को कैसे व्यवस्थित करोगे? सहयोगियों की परम आवश्यकता है कि नहीं है? तो फिर घर के मालिक को ये कहना पड़ता है कि ये आज जो भी घर में दिखाई दे रहा है ये इसकी देन है। 24 घंटे ये संभालने में लगा ही रहता है। 24 घंटे ये लगा रहता है। इसका मतलब है उसका उत्साह वर्धन आपने कर दिया तो और अच्छे ढंग से वो संभालेगा कि नहीं? ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण व्यवस्था ब्रह्मांड उनके हाथ में है, लेकिन ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को परमात्मा देख रहा है। लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा के प्रतिनिधि बन करके संत जा रहे हैं और समाज को कथा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से परमात्मा से जोड़ रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहता मोते अधिक संत कर लेखा। दो महात्मा मिल गए, जितेंद्रिय मिले दोनों। लक्ष्मण भी जितेंद्रिय हैं और हनुमान जी भी जितेंद्रिय हैं। दोनों संत जितेंद्रिय हैं। राम जी को मिल गए। एक तरफ एक संत खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरा संत खड़ा है। एक है लक्ष्मण और दूसरे हैं हनुमान। दो दो संत मिल गए। अब भगवान के सामने कौन सी समस्या? फिर कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, लेकिन याद रखना दो दो संत मिलने के बाद एक समस्या आई, और सबसे बड़ी चुनौती वाली समस्या आई। क्या? कि धन कोई ले जाए अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, धन तो आ जाएगा। वस्तु कोई ले जाए कोई बात नहीं, वस्तु भी आ जाएगी। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा कोई ले जाए, इज्जत ले जाए, तो बोलो चुनौती है कि नहीं? चुनौती है। इज्जत ले जाए तो चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जगह पर इज्जत कोई ले जाए कि जहां पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए व्यक्ति। अब तो हमारी ताकत ही नहीं है वहां पहुंचने की। किम कर्तव्य विमूढ़, तब तो और समस्या है। बोलो है। राम जी के सामने भी यही समस्या है। रावण सीता जी को ले गया। बोलो ले गया कि नहीं ले गया? और ले भी गया तो उसने सीमा को क्रॉस कर दिया साहब, वो लंका में पहुंच गया। समुद्र के इस पार सीता रहती तो गुंजाइश थी, लेकिन समुद्र ही पार कर गया वो तो। अब क्या होना चाहिए? अब कौन संभालेगा प्रतिष्ठा को? अरे राम
ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है, राम की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। ब्रह्म की प्रतिष्ठा को कौन संभालेगा? सनातन की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई, कौन संभालेगा? संतों के अलावा कौन संभाल सकता है? बोलो, संभाल सकता है क्या? संतों के अलावा कोई नहीं संभाल सकता है प्यारे। लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है। मैं तो कहता हूं सनातन की भुजाएं बहुत लंबी हैं। ये मत मानना केवल आर्यावर्त तक, भारत तक सीमित हैं। पूरे विश्व में सनातन की भुजाएं फैली हुई हैं। लंका में भी एक संत मिल गया, विभीषण जी महाराज। उन्होंने अपनी पुत्री त्रिजटा से कहा, जाओ सीता को संभालो। विभीषण जी ने अपनी पुत्री त्रिजटा से क्या कहा कि जाओ तुम सीता को संभालो, हर पल हर क्षण सीता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना। अधीर हो तो उनको समझा देना, धीरज बढ़ाना। बोलो, लंका में व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? जल्दी बोलो, बनी व्यवस्था। विभीषण जी ने अपनी बेटी त्रिजटा को, ये विभीषण जी की पुत्री है त्रिजटा, बोलो है कि नहीं? ये कौन है त्रिजटा? कहे त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरण रति, इसकी राम चरणों में रति है। बोलो, प्रमाण मिल गया कि नहीं? राम चरण रति। अच्छा, इसका मतलब है कि संतों की रति भगवान के चरणों में होती है। लक्ष्मण जी की रति कहाँ है? 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण की भी राम चरण रति, और त्रिजटा भी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, क्यों भाई? लिखा है कि नहीं लिखा है? त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। ये भी रामचरण रति। संत कितने मिले जिनकी रामचरणों में रति है? आगे परागीधिपति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। इसका मतलब ये भी संत है। जटायु क्या है? पक्षी है, वो राक्षसी है और ये पक्षी है। लक्ष्मण रघुवंशी है। ये सब रामचरण रति, अगाध प्रेम, अगाध रति रामचरणों में। ईमानदारी से बताओ, ये सब संत है कि नहीं? बोलो, है संत कि नहीं? ऐसा मत मानना निम्न जाति में पैदा होने वाला, निम्न योनि में पैदा होने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है। ये नहीं है कि उच्च कुल में पैदा हो वही संत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गिरिराज जैसा संत कौन हो सकता है? गिर अधम खग आमिष भोगी, आमिष भोगी है, अधम है, लेकिन सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। आगे परागीधपति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। बोलो, रामचरणों में रति है कि नहीं है? किसकी? जटायु की। त्रिजटा की रति है कि नहीं है? लक्ष्मण की रामचरणों में रति है कि नहीं? हनुमान जी की? आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु पहचान परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। प्रभु पहचान परऊ गहि चरना। जैसे ही दर्शन किया हनुमान जी ने, तुरंत चरण पकड़ लिए, परऊ गए चरना। बोलो, इसका मतलब है रति कहाँ है हनुमान जी की? जल्दी बोलो, रामचरणों में रति। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज तो अपने नेत्रों के आंसू भगवान के चरणार बिंदों में ही गिराते रहते हैं और प्रभु के चरणों का दर्शन करते हैं। ये रामचरण रति है। राम चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाए तो तुम भी संत हो। क्या हो? संत हो। लंका में भी संत मिल गया। बोलो, मिल गया कि नहीं मिल गया? विभीषण।
मिल गया राम जी को कि नहीं? विभीषण संत है कि नहीं? लंका में भी संत मिल गया। संत की कितनी बड़ी महिमा है। और एक बात सुन लो, भगवान ने इस बात को कहा है कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। अब भैया एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। हनुमान जी को देख करके क्या कह रहे थे प्रभु? हनुमान जी को देख करके कह रहे थे, सुन कपजिए मानस जन ऊना और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अच्छा, सीता जी से क्या कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए भगवान राम? सीता जी से कह रहे हैं, सीते जानती नहीं हो ये कौन है? लालन जोग लखन लघु लोने, भय न भाई असहाय न होने। भय न भाई असहाय न होने। पहले ना ऐसा था, ना आज है, ना आगे होगा। इसका मतलब है प्रेम कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो प्रेम लक्ष्मण से भी है और प्रेम हनुमान जी से भी है और प्रेम जो है विभीषण जी से भी है। बोलो, है कि नहीं? और प्रेम जटायु जी से भी है। बोलो, है कि नहीं? इसका मतलब है कि जो राम के चरणारविंदों से जुड़ गया, भगवान ने ये नहीं देखा कि किस योनि का है, किस जाति का है, परमात्मा ने उसी से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है, वही परमात्मा का हो गया है। बस सीधी सी बात यह है कि तुम ये सब भूल जाओ कि हम किस जाति में पैदा हुए हैं, कहां रह रहे हैं, क्या मेरे पास है, ये सब भूलो। जहां भी हो, जैसे भी हो, चाहे जिस जाति में क्यों ना हो, भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, प्रेम करने लग जाओ। भगवान तुम्हारे हो जाएंगे और डिमडिम नाद करके कहेंगे कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं। जब भगवान ही तुम्हारे हो जाएंगे तो ईमानदारी से बताओ, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जीव यदि मेरे चरणों में समर्पित हो जाए तो निश्चित रूप से मैं उसका हो जाता हूँ और संपूर्ण योगक्षेम में वहम करता हूँ। ये गीता का सिद्धांत है। मानस का भी यही सिद्धांत है। अब आप विचार करें, भगवान श्री राम जामवंत जी से कह रहे हैं, हे जामवंत, मेरी समस्या को समझो। जामवंत जी ने कहा, समाधान हो गया, समस्या खत्म। कैसे समझ लिया कि समाधान हो गया? का समाधान इसलिए हो गया क्योंकि आपको संत मिल गए और समस्या का समाधान संत करते हैं और संत मिल गए। कहे कौन कौन संत मिल गए? कहे और संतों की बात छोड़ो, सबसे बड़े संत हनुमंत मिल गए। ये हनुमंत सबसे बड़े संत हैं। अब ये मिल गए तो कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी जिसको मिल जाए कोई समस्या रहेगी? कोई समस्या नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। रोग आवे तो रोग भाग जावे। क्यों भाई? रोग आवे तो रोग भाग जावे। अरे कोई भी संकट आए तो संकट भाग जावे। जितने भी प्रकार के मंगल हैं वो सब हनुमान जी को प्राप्त करने के बाद मंगल ही मंगल आ जाते हैं। जितने प्रकार के मंगल हैं संसार में सब हनुमान जी के पास है। हनुमान जी की शरण में रहो, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ऐसा संत आपको मिल गया है, अब आपको रोने की क्या जरूरत? तो कौन सी समस्या? भगवान राम ने कहा कि समझने की कोशिश करो। जो संत राम के पास है, जो संत तीर्थ में है, जो संत धाम में है, जो संत गंगा किनारे है, सरजू किनारे है, नर्मदा के किनारे है, तीर्थों में रह रहे हैं या राम के पास रह रहे हैं, वो संत हैं, हम ये मानते हैं। लेकिन तीर्थों में रहना, गंगा के किनारे रहना, नर्मदा के किनारे रहना, राम के पास रहना, अच्छे वातावरण में रहना,
ये साधना तो है लेकिन विशेषता नहीं है। विशेषता क्यों नहीं है? इसलिए कि वातावरण अच्छा मिल गया तो निर्वाह तो हो ही जाएगा। भाई वातावरण अगर अच्छा मिल रहा है तो निर्वाह हो जाएगा, साधना में कि नहीं हो जाएगा? कहीं कोई समस्या ही नहीं, कोई चुनौती नहीं। सबसे बड़ी साधना यह है कि प्रतिकूल वातावरण में रहना, राक्षसों के बीच में रहना, चुनौतियों के बीच में रहना, और फिर साधना को सुरक्षित रखना और मेरा सदा चिंतन करना, मेरा स्मरण करना, 24 घंटे मेरा चिंतन करना और चुनौतियों के बीच में चिंतन करना, चुनौतियों के बीच में प्रतिकूल वातावरण में साधना रत रहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और पूरे संतों में अगर देखा जाए तो विशेषताओं को लिए, साधना की विशेषता और समर्पण की विशेषताओं को लिए अगर कोई बैठा है संत तो वो विभीषण है। कौन है? विभीषण है। क्यों? वो लंका में रह रहा है और राक्षसों के बीच में रह रहा है और मेरा नाम भी ले रहा है और तुलसी की भी रक्षा कर रहा है। बोलो नव तुलसी का वृंदता देख रस कपि राय। वहां तुलसी को कोई छू नहीं सकता है। बोलो तुलसी को उखाड़ के फेंका किसी राक्षस ने? जल्दी बोलो। क्या तुलसी को अंदर रखे था? मैदान में थी तुलसी, लेकिन तुलसी को किसी ने हाथ लगा पाया? बोलो भाई बता दो जरा। पाकिस्तान में तुम तुलसी का रोपण करो नहीं तो पहले तो हाथ ही नहीं बचेगा तुम्हारा। क्यों भाई? हाथ बचेगा तुम्हारा? ये दैत्य जो है राक्षस हाथ रहने देंगे? समझ लेना उससे भी खतरनाक वातावरण लंका का है, समझ लो। लेकिन वहां नव तुलसी का वृंदता देख रस कपि राय। तुलसी का समूह है, वन है, एक तुलसी नहीं, और नूतन तुलसी, एकदम हरी भरी तुलसी, कोई छू नहीं सकता है। अब बोलो कठिन साधना है कि नहीं? दूसरी बात, वहां राम का नाम कोई ले नहीं सकता है, लेकिन राम राम कह रहा है। धनुष बाण कोई अपने दरवाजे पर अंकित नहीं कर सकता है, लेकिन रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। अब ईमानदारी के साथ बताना, चुनौतियों के बीच में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, और धर्म की रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो संत का, राम जी कहते असली संत की यही पहचान है जो प्रतिकूल वातावरण में रह करके धर्म की रक्षा करे और अपने जीवन की रक्षा करे, वही असली संत है। समझ गए हो कि नहीं? संत को कष्ट अगर मिल रहा है, इसके बाद सह करके भी वो साधना कर रहा है, राम को नहीं भूल रहा है, अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहा है, तुलसी गंगा सालिग्राम को नहीं भूल रहा है, ईमानदारी के साथ बताओ वो संत है कि नहीं? वो असली संत है। और ऐसा संत मेरी दृष्टि में विभीषण है। जामवंत जी से किसने कहा? ये भगवान राम ने। ऐसा संत कौन है? विभीषण है। इसलिए तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। तो विभीषण ने कहा, जामवंत जी ने कहा कि वो तो लंका में रहता है। कहे लंका में तो रहता है, लेकिन मालूम है आपको लंका को ऊर्जा मिल रही है उसकी साधना से। संत जहां भी रहता है, याद रखना, वहां ऊर्जा रहती है। बोलो रहती है ऊर्जा कि नहीं रहती? निश्चित रूप से ऊर्जा रहती है जहां संत रहता है, साधना करता है। और एक बात बता दें आपको, राक्षसों में राक्षसत्व है, लेकिन उस भूमि पर नरसिंह भगवान का मंदिर स्थापित है। जहां विभीषण जी रह रहे हैं, नरसिंह भगवान का मंदिर स्थापित है। नरसिंह भगवान की पूजा कर रहा है। और याद रखना, जहां पर नरसिंह भगवान का मंदिर होता है, नरसिंह भगवान की पूजा होती है, उस भूमि को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? उस भूमि को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए हनुमान जी लंका है चले उस सुमिर नर हरि, नरसिंह भगवान का सुमरण करके गए हनुमान जी। चुनौती नहीं दे सकता है कोई, और जिसने भी चुनौती दे दी है, याद रखना उसकी खैर नहीं। अब नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहां पूजा कर रहा है। भगवान राम ने कहा सबसे बड़ी समस्या यह है कि राम के लिए चुनौती है कि राम कैसे सफल होगा। कहे कि विभीषण केवल लंका में है तो आप अपने आप को हताश और निराश मान रहे हो?
कहे नहीं नहीं नहीं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। का कैसे? का एक सुलोचना है, वो तपस्या कर रही है। सुलोचना क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। और बोले विभीषण संत है, वो तपस्या कर रहा है। तो दो तो तपस्या कर ही रहे हैं, क्यों? वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जैसे अयोध्या में उर्मिला तपस्या कर रही है, वैसे ही तो लंका में सुलोचना तपस्या कर रही है। का तपस्विनी सुलोचना है, वो भी साध्वी है, तपस्विनी है, तपस्या कर रही है। विभीषण संत है, वो भी तपस्या कर रहा है। तो दो तपस्याएं बहुत बड़ी मानी जाती हैं, सती की और संत की। इनकी तपस्या में कोई त्रुटि नहीं है। ना तो सुलोचना की तपस्या में राम जी ने कहा त्रुटि है, और ना विभीषण की तपस्या में त्रुटि है। दोनों ही प्रतिकूल वातावरण में तपस्या कर रहे हैं, चाहे सुलोचना हो और चाहे वो विभीषण हो। तो जामवंत जी ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि विजय श्री पाने के लिए संत के समर्थन की जरूरत है। संत यदि मिल जाए तो विजय अवश्य मिल जाएगी। तो संत हनुमंत तो है, का संत हनुमंत तो है, वहां संत रह रहा है विभीषण। अगर मेरे पास अयोध्या में महान तपस्विनी के रूप में उर्मिला तपस्या कर रही है, तो वहां भी महान तपस्विनी के रूप में सुलोचना तपस्या कर रही है। सत्य तो यह है कि अगर मेरे पास वीर सैनिक लक्ष्मण है, तो उसके पास भी वीर सैनिक मेघनाद है। बोलो है मेघनाद की नहीं? साधारण वीर सैनिक नहीं है, साधारण सैनिक थोड़ी है, वीरता की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए उसके पास भी वीर सैनिक है। तो होना क्या चाहिए? का सत्य तो यह है कि संत अगर मिल जाए तो विजय श्री अवश्य मिल जाएगी, और विभीषण जैसा संत मिल जाए तो मिलेगा कैसे? का इसके लिए प्रयास किए जाए। सीता तो मिली है, बैठी है लंका में, अशोक वाटिका में बैठी हैं, सभी ने ये सूचना दे दी है, लेकिन सत्य तो ये है कि विभीषण का पता नहीं चल रहा है कि वो कहां तपस्या कर रहा है, कहां रह रहा है। विभीषण युद्ध से पहले राम को मिलना चाहिए, युद्ध में नहीं मिलना चाहिए। यदि युद्ध में हमने पा लिया, जीत कर, संत को जीत से युद्ध करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, याद रखना। संत को कभी युद्ध करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर संत को तो समर्पण और श्रद्धा और सरल स्वभाव से प्राप्त किया जा सकता है। क्या युद्ध से संत को प्राप्त किया जा सकता है? जल्दी बोलो। नहीं किया जा सकता है। श्रद्धा से युद्ध के पहले संत मिलना चाहिए। यदि युद्ध में संत मिला तो सफलता नहीं मिलेगी। युद्ध के पहले अगर राम को संत मिल गया तो संत मिलते ही राम डिमडिम नाद कर देगा कि युद्ध में राम विजयी अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि संत मिल गया है राम। देखो संत कितनी बड़ी ताकत है, समझ रहे हो कि नहीं? मानस संत सम्मेलन लिखा है ना, तो संत कितनी बड़ी ऊर्जा है, कितनी बड़ी ताकत है। सोचो जरा, विचार